सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए क्या है, मैथ है और चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या और प्रश्नावली नंबर 1.3 करने वाले हैं। यहाँ से आपका जो है 2 मार्क्स कन्फर्म होने वाला है। यहाँ से 2 से 4 मार्क्स आपका कन्फर्म होने वाला है। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है आपका 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी 2 पूछ देता है, कभी कभी 1 पूछ देता है। तो हमको रेशियो एगो लेकर चलना है, 1 ही पूछेगा, ठीक है। तो लेकिन पूछेगा, इतना गारंटी है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को जो है इस सेशन को कंप्लीट करिएगा तो 2 मैथ में का 2 अंक जो है आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा ताकि भुलाए ना। तो चलिए, अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले की अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फटाफट से। आप लोगों की जो है तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग बताइएगा। रिवीजन हो रहा है पूरा। देखिए अभी हम हिंदी भी नहीं स्टार्ट किए, मैथ का जो है एक चैप्टर ख़त्म होगा, वास्तविक संख्या ये वाला। तो हम हिंदी का एक चैप्टर लेकर आएंगे, पहल का नंबर, जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर, जो क्या है श्रम विभाजन जाति प्रथा है। तो उसको लेकर आएंगे आराम से, कोई घबराने वाला बात नहीं है। संस्कृत भी होगा, यहाँ पर आराम से होगा क्योंकि अभी टाइम है, हमारे लिए टाइम है, आपको लिए नहीं है, ठीक है। तो हम कवर कर देंगे यहाँ पर। चलिए, तो अभी हम लोग क्या फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। तो मैथ के बारे में हम लोग बात करें। 1 मिनट। देखिए आप लोगों को बुक उठाना है और देखना है क्वेश्चन 1.3 का। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, पूरा आज जो है हम कंप्लीट बता देंगे। आप लोग बना लीजिएगा। अभी हम बना भी दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या करे, आप लोग पढ़िएगा। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर आप लोगों से हम पूछे अपरिमेय परिमेय, हम सबसे पहला लेक्चर में ही बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पूछें कि ये कौन सा संख्या है, ये कौन सा संख्या है, ये कौन सा संख्या है, ये तीनों संख्या बताइएगा आप लोग फटाफट से। तब तक हम इंक डालते हैं ना। आप लोग जो है तीनों संख्या बताइएगा। कौन कौन सा है, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, इसका नाम देते हैं सी। तो कौन सा जो है, कौन संख्या है, परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है, आप लोग जल्दी जल्दी बोलिएगा। थोड़ा सा हम जो इंक डाल लेते हैं, तुरंत ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और मैथ तो एकदम आराम से ख़त्म हो, कोई बातें नहीं है। यहाँ पर सिलेबस सितंबर में ख़त्म हो जाएगा आराम से। देखिए आपसे पूछे हम क्या, रूट जो 2 है ना, 2 कौन सा परिमेय है, √2 कौन सा परिमेय है। तो ये जो है ना अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। और हाई पूछेंगे एकरा बारे में, तो एहू का है अपरिमेय है। इस प्रकार से लिखते हैं, अपरिमेय। का है? अपरिमेय है। और हम ये 1/2 पूछे तो ये का है? परिमेय है। तो आपसे क्या सवाल किए थे, √2 है, का है, कौन सा परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय है। का है? अपरिमेय है। और रूट क्या है, 3 है, वो कौन सा है, परिमेय संख्या है। तो ये कौन सा है? अपरिमेय संख्या है। का है? ये अपरिमेय संख्या, यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर √5 था हमारा क्वेश्चन, 2 मार्क्स का यहाँ से आपका जो है कन्फर्म होने वाला है। आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो सिद्ध करना है, सिद्ध करे √5 अपरिमेय है, अपरिमेय में है।
क्या है, हमको सिद्ध करना है √5 जो है अपरिमेय काहे है, तो यहाँ पर हमको सिद्ध करना है। तो चलिए मानेंगे हम लोग। देखिए मैथ में हालांकि सब चीज़ माना जाता है, माना कि √5, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा क्या, माना कि √5। देखिए हजा काची माने है, यहाँ पर काची दिया हुआ है अपरिमेय, क्या है अपरिमेय दिया हुआ है। हम लोगों को मानना क्या है, मानना है हमको परिमेय, तब ना अपरिमेय हम लोग सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, ये है लेकिन अपरिमेय संख्या, हमको मानना क्या पड़ेगा, अपरिमेय मानना पड़ेगा। तो परिमेय संख्या है, क्या है परिमेय संख्या है। ये क्या है √5 जो है अपरिमेय संख्या, हमको मानना क्या है परिमेय संख्या मानना है। तो यहाँ पर जो है √5 अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 सॉरी अच्छे लिखने के चक्कर में हम भी गलत लिख देते हैं। देखिए √5 जो है यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का आप लोगों को बताए हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको कच्ची में P/Q के रूप में। तो यहाँ पर P/Q लिखेंगे, यहाँ पर जहाँ डाल दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, एक नंबर ले लेगा। जहाँ Q ≠ 0, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ P और तथा करके डाल दीजिएगा, तथा यहाँ पर उधर भी लिखना है, लंबा जाएगा थोड़ा। यहाँ पर PQ सह अभाज्य संख्या, क्या है सह अभाज्य भाज्य है, सह अभाज्य संख्या है, संख्या आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए क्या है √5 बराबर P/Q के इसे रूप में लिख दिया। आखिर तो हम परिमेय माने हैं, तो यहाँ पर परिमेय तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देखिए लिख दिए। अब जो है तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना करेंगे, तिरछा तिरछी हम लोग गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो बटे में 1 रहता है। तो यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना क्या करेंगे, Q√5 बराबर में P, तो यहाँ पर हो गया। अब इसके आगे तो कुछ नहीं किया जा सकता है, काहे कि तो अचर मान है, यहाँ पर ये चर मान है, ये क्या चीज़ है अचर मान है। तो यहाँ पर जो है इससे आगे कुछ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम लोग कुछ शब्द लिखेंगे, यहाँ पर अर्थात या चूंकि लिख के हम लोग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर मानेंगे P तथा P कोमा ऐसे लिखते हैं छोटे में, P कोमा Q पूर्णांक है, पूर्णांक, बस तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा लेंथी नहीं है। पूर्णांक संख्या है, संख्या है, क्या है पूर्णांक संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर जो है यहाँ लिखेंगे, अब और लिखेंगे PQ के अलावा PQ के अलावा उभयनिष्ठ, या यहाँ पर कॉमन लिख सकते हैं, कॉमन उभयनिष्ठ या कॉमन, यहाँ पर उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, कॉमन नहीं है, एक के अलावा कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। इतना आप लोग 2-3 शब्द लिख दीजिएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिखना है, अब आगे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अब इतना लिख दिए, अब इसको जो है समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, बैठिए के लिखते हैं ना, समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण 1 कौन है, समीकरण 1 तो हमारा ई वाला है, कौन है ई वाला जो है समीकरण 1 है। तो इसका जो है दोनों तरफ इस वाले पक्ष में और इस वाले पक्ष में हमको क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग मतलब स्क्वायर चढ़ाना है। तो यहाँ पर चढ़ाएंगे, क्या है √5, इसको पास स्क्वायर देंगे, फिर P है तो P के स्क्वायर करेंगे,
इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बोलिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अब इतना समझ में आया कि नहीं। अब स्क्वायर जो है, स्क्वायर को क्या करेंगे, अब तोड़ेंगे। अब तोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है क्यू स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर क्या होगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए इतना तक सॉल्व हो गया। ये सॉल्व हो गया है और केवल इसका जो है भाषा थोड़ा सा लिख देना है। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बोलिएगा। आप लोग बोलिए, तब तक हम बैठे हैं। आप लोग फटाफट से जो है बोलिएगा, है ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब इसको जो है हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 5 बराबर पी जो है क्या है, परिमेय संख्या इन्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं, संख्या है जो हमारा क्या है, हमारा मानना विरोधाभास यानी गलत है, विरोधाभास है, गलत है पी तथा क्यू। ये सबसे आसान है। आप लोग जो है बोल रहे होंगे कि सबसे हार्ड है, सबसे हार्ड नहीं है, सबसे यही आसान है। पूर्णांक है, केवल शब्द कर रट लीजिए और बस चिपका दीजिए। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। आप एक में सब कुछ समेट के लिखिएगा ना, तो फिर ऐसे लाइन बाई लाइन लिखिएगा तो नंबर काट लेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आप लिखेंगे, यहाँ पर और लिख सकते हैं, क्या है, √5 था ना, √5 एक परिमेय संख्या है, जो मानना गलत है। अतः √5 अपरिमेय अतः करके लिख लीजिएगा, √5 अतः √5 अपरिमेय संख्या है। बोलिए इतना तक समझ में आया कि नहीं आया। देखिए यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, केवल शब्द लिखना है और शब्द से गड़बड़ाना नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था, सिद्ध करे कि √5 अपरिमेय संख्या। यहाँ पर आपको √2 भी दे सकता है, √3 भी दे सकता है, √7 भी दे सकता है, √9 भी दे सकता है। तो 9 तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो यानी 11 भी दे सकता है। तो उतना लेंथी नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। देखिएगा सबसे ज़्यादा मैथ में क्या होता है कि माना जाता है, क्या करा जाता है, माना जाता है। तो हम लोग मानेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे तो क्या होगा, √5 एक अब क्या है, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय होने के लिए P/Q के इसके रूप में लिख दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा शर्त लिखेंगे इसका जो है, जहाँ Q ≠ = 0 क्या है, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फिर लिखेंगे तथा PQ सहअभाज्य संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या है, जिससे कॉमन लेने पर एक आवे। कितना आवे, एक आवे। यहाँ पर कॉमन लेने पर एक आना चाहिए, इसे ही कहते हैं सहअभाज्य। और फिर यहाँ पर जो है तिरछी गुना किए तो इतना आया। फिर इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर लिखेंगे PQ पूर्णांक संख्या है और PQ के अलावा एक कॉमन नहीं हो सकता है। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग किए, यहाँ भी किए, तो वर्ग किया तो इतना हमको प्राप्त हुआ। तो अब इतना प्राप्त हुआ तो हम लोग लिखेंगे इतना क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो हमारा मानना गलत है, क्या है, मानना गलत है। P तथा Q पूर्णांक संख्या, P है P है क्या चीज़ है, पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर रूट क्या है, √5 एक परिमेय संख्या है जो मानना गलत है। अतः क्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। बोले इतना तक समझ में आया कि नहीं है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इतना तक समझ में आया कि नहीं है, आप लोग बोलिएगा। शब्द लिखने से गड़बड़ाना नहीं है यार, सबसे आसान है। मिटकार दिए उसको भी। चलिए देखिएगा, सेम शब्द वही हम फिर लिखेंगे।
यहाँ पर कोई गलत कर सकिए नहीं सकता है, कोई गलत नहीं करेगा। यहाँ पर वही शब्द लिखाएगा, केवल अंक वहाँ पर चेंज होगा। चलिए यहाँ पर जो है अब हम लोग देखेंगे सिद्ध करे कि, अगला नंबर क्वेश्चन दूसरा नंबर देखिएगा, यहाँ पर दूसरा नंबर डाल देते हैं ना तो पहले के में गड़बड़ा जी है। क्या है? सिद्ध करे कि √5, ये वाले सबसे आसान है, जो है ना जितने बड़ा दिया रहेगा समझिएगा सबसे आसान है। देखिए ये का चीज़ है, अपरिमेय है। आप लोग क्वेश्चन देख भी सकते हैं, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस क्या है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमको सिद्ध करना है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो जस्ट उसी प्रकार से मानना है हमको, माना कि √5 इतना √5 एक परिमेय, आप लोगों को HW भी देंगे, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या है तो परिमेय के रूप में इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है परिमेय की संख्या P/Q, जहाँ उसी प्रकार से दम सेम दैट छापना है, जहाँ Q ≠ 0 और PQ सह अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। PQ सह अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर क्या करना है? अब हमको जो है तिरछी गुणा करना है। नहीं, तिरछी नहीं गुणा करना है। ये जो है कांचे में 3 जो है कांचे में दिखाई दे रहा है, ये प्लस में, क्या में है? प्लस में। इधर जाएगा तो माइनस में, उस पलटी जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √5 2√5 × P/Q -3। ये क्या हो गया? इसको हम अच्छे फॉर्म में लिख दिए। अब यहाँ से अब हमको शब्द लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात करके लिखिएगा PQ क्या है? पूर्णांक संख्या है, क्या है? PQ PQ जो है पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर P/√3 एक परिमेय संख्या है, जो हमारा मानना गलत है। क्या है? गलत है, जो हमारा मानना गलत है। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः करके, अब लिख लीजिए, ज़्यादा शब्द भी लिखना अच्छी बात नहीं होता। तो यहाँ पर √5 एक राइटिंग नहीं बैठ रहा है ना, एक अपरिमेय संख्या है। इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? सेम दैट उसी प्रकार से करना है। यहाँ पर जो है यहाँ पर √5 √2 दिया रहेगा तो उस प्रकार से बनेगा, और जो इसका लंबा दिया रहेगा प्लस में माइनस में करके दिया रहेगा तो आपको इस प्रकार से बनाना है, जिस प्रकार से हम अभी बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनाए। मान लिए सबसे पहले कुछ भी चीज़ माना जाता है, तो यहाँ पर माने कि इतना क्या है? परिमेय संख्या है। फिर इसको परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखे। यहाँ पर जो है सहभाज्य संख्या P/Q, सहभाज्य संख्या और Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा था? माइनस में दिखाई दे रहा था, तो इधर लाए, यहाँ पर प्लस में दिखाई दे रहा था, तो यहाँ इधर लाए तो क्या में हो गया? माइनस में हो गया 3। अर्थात करके लिख दिए PQ क्या है? पूर्णांक संख्या, और ये परिमेय संख्या जो हमारा मानना गलत है। अतः इतना बराबर इतना क्या है? इतना प्लस इतना क्या है? अपरिमेय संख्या। बस इतना हमने लिख दिया। बोले इतना तक कोई शिकवा शिकायत है तो आप लोग बोल सकते हैं, UR कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है आपको जो है होमवर्क में दे रहे हैं
तीसरा नंबर के तीनों क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। सेम दैट उसी प्रकार से बनाना है, बस परिभाषा वही रहेगा, केवल इस ये हाँ अरे भाई यह मिटका दिए, दम सेम दैट कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 1/√2 दिया है, तो इसी प्रकार से 1/√2 बराबर P/Q के रूप में लिखना है। फिर उसी प्रकार से जहाँ जैसा लिखल था उसी लिख देना है, और फिर जो है तिरछा तिरछी गुना करा देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P√2 बराबर Q, इतना आएगा। तो इतना आएगा तो इसी प्रकार से ये वाली छोड़ दीजिएगा, बस बन गया। बस √2 का है परिमेय संख्या है, जो हमारा मानना गलत है, फिर यहाँ पर चेंज कर दीजिए, 1/√2 का है अपरिमेय संख्या है। बस इतना तक सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में 1/√2 डाल दीजिएगा। ठीक है, देखिए फटाक से हम बना दिए, तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन बन गया, आप लोग छाप लीजिएगा। सेम दैट उसी प्रकार से बनाना है, केवल यहाँ पर कैलकुलेशन है थोड़ा सा, अब बस यहाँ पर तो आप लोग लिख ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को जो है इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर आप लोगों को इतना तक समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, एक मिनट मिटकाते हैं हम। अगर आप लोग जो है कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है, अगर डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ लिख सकते हैं कि हाँ हमें इतना नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप फिर से बता दीजिए, तो हम फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते भी हैं। और हमारा व्हाट्सएप चैनल है, एक तो व्हाट्सएप चैनल है, तो उसमें जो है आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, जुड़ के आप लोग वहाँ से PDF भी ले सकते हैं। और हमारे चैनल को टारगेट, यहाँ पर लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, टारगेट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यहाँ पर सब्सक्राइब के बटन होता है, लिखल रहेगा सब्सक्राइब इस प्रकार से लिखा रहेगा। इस वाले बटन पर अगर आप क्लिक नहीं किए तो क्लिक कर दीजिएगा, और जो है लाइक वाले बटन पर भी क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।